जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज हमारी 9.2 है। क्लास 9th के अंदर हमारी लेक्चर सीरीज जारी, जिसके अंदर हम 9.2 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। जी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं एम एन पी एंड क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो वी विल ड्रॉ हेयर अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर दी है और इनके जो नेम है हमें पता है कि हमने ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज देने हैं। तो मैं इधर m रखता हूँ -1,4 -1,4 मैंने रखा है। और इसके बाद जो है दूसरा वर्टेक्स है मेरा n, इसको मैं लिख लेता हूँ इधर -5,3 बेटा लिख लेते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा p है इसको लिख लेते हैं 1,-3 और q जो वर्टेक्स है ये आपका क्या है 5,-2। ठीक है। तो इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने रेक्टेंगल के अंदर शो किया ना, बिल्कुल इसी तरह ही शो करना है कि ये वाली जो लेंथ है इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली जो लेंथ है ये वाली पैरेलल जो है ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। लेकिन इनके अंदर जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो नहीं बनता। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कशन कर लेते हैं, पहले हम लोग ये चीज़ शो कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले सोल्यूशन में बढ़ते हैं। क्या शो करना है कि एम एन की जो लेंथ है ये बराबर है किसके, क्यू पी की लेंथ के। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात हमें क्या प्रूव करनी है कि एम क्यू की जो लेंथ है ये इक्वल प्रूव करनी है हमें किसके, एन पी की लेंथ के। ठीक होगी बात ये। तो सबसे पहले मैं एम एन का जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेता हूँ। एम एन के ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का बच्चों होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और तो m पॉइंट हमारा क्या है जी, m पॉइंट है आपका -1,4 और जो n पॉइंट है आपका ये क्या है -5,3। जब इसके ऊपर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है आपके पास। एम एन लेंथ जो है ये बराबर आ जाएगी, x1 हमारा क्या है -1 और ये नेगेटिव फार्मूले का और एक नेगेटिव वर्टेक्स का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा +5 का होल स्क्वायर डाल देंगे +4 y, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या आपका y2 है। तो 4 - 3 का भी क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर और इधर बच्चों आपके पास 1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको लिखेंगे 16 + 1 जो कि एम एन की जो लेंथ है वो बच्चों आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 17 के इक्वल। ठीक, अब हम क्यू पी के ऊपर लेंथ लगा लेते हैं जी फटाफट। क्यू पी के ऊपर जब लेंथ लगाएंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा y1 माइनस y2 का अगेन से होल स्क्वायर। तो क्यू पॉइंट हमारे बेटा क्या है, क्यू पॉइंट है हमारा 5,-2, ये लिख लेते हैं 5,-2 और पी पॉइंट आपका क्या है जी 1,-3। इसमें इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2 रख लेते हैं। क्यू पी के ऊपर डिस्टेंस की नोटेशन और पुट कर लेते हैं जी। x1 क्या है जी 5, x2 है माइनस का फार्मूले का और 1 होल स्क्वायर प्लस -2 और ये वाला नेगेटिव और एक फार्मूले का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ऊपर क्या डालेंगे हम लोग, होल स्क्वायर। तो क्यू पी की जो लेंथ है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये बनेगा 4 टाइम्स 16 बन जाएगा, 16 + 1 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये देखें आपकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। अब फटाफट बढ़ते हैं जी अपनी दूसरे पार्ट के। दूसरा जो हिस्सा हमने इसका प्रूव करना है वो है एम क्यू का जो डिस्टेंस है वो प्रूव करना है हमें किसके इक्वल जी, एन पी के इक्वल। ठीक है, तो फार्मूला लगा लेते हैं x1 माइनस x2 का बच्चों होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर। एम पॉइंट लिख लेता हूँ मैं इधर जी। एम पॉइंट आपका क्या है -1,4 और क्यू पॉइंट आपका क्या है जी, क्यू पॉइंट है बिल्कुल क्यू पॉइंट है 5,-2। ठीक है, 5,-2। अब इसके ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूले में जब पुट करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद देख लेते हैं क्या बनता है, -x1 y1 और ये क्या आपका x2 और ये बच्चों क्या है y2। तो -1 -5 का क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4
+2 का भी बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -6 और -6 बनेगा तो ये बन जाएगा 36 और +4 + 2 6 तो ये भी 36 तो ये मेरे बेटों का बनेगा 72 के इक्वल। ठीक है, बार बार ये कर चुके हैं, इतना इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। MQ के बाद हमें शो करना है जी NP के इक्वल लाना है, तो NP के इक्वल जब हम लोग लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं अगेन से। तो थोड़ा सा मैं इधर से NP के ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ। दिस इज़ योर N एंड P, तो -5 -1 का क्या लिखेंगे आप लोग होल स्क्वायर प्लस बेटा जी क्या आएगा 3 ये x1 ये x2 तो एक फार्मूले का और एक इसके वर्टेक्स का, तो ये क्या बनेगा आपको प्लस का 3 + 3 क्या बनेगा 3 + 3 के ऊपर क्या डाल देंगे आप लोग होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं जी, ये भी बनेगा आपके पास -6 36 बन जाता है और ये भी 3 टाइम 3 + 3 6 36 दैट इज़ इक्वल्स टू 72 एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये और ये आपस में क्या आ गए हैं बराबर आ गए हैं। अब मैंने क्या बताया कि हमें ये पैरेललोग्राम शो करनी है। पैरेललोग्राम के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है और नहीं बनता और रेक्टेंगल के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ शो करने के लिए हमें इसके डायगोनल की अगेन जो है ना वो एक ही लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये वाली डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम किसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे MP के ऊपर। किसके इक्वल बच्चों MP के इक्वल। MP के ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला है जी हमारा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो M पॉइंट आपका क्या है ये लिख लेते हैं और इसको थोड़ा सा अगले पेज के ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट पेज गेट कर लिया जी मैंने फटाफट जी। तो क्या है जी हमारा M पॉइंट लिख लेता हूँ मैं। M पॉइंट क्या है हमारा बेटा, M पॉइंट है हमारा -1, 4 और P पॉइंट क्या आपका 1, -3। ठीक है, इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। MP की जो लेंथ आएगी वो आपके पास बराबर आ जाएगी किसके बराबर -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 का भी क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है। MP पे लगाना था, MP पे -1, 4 और ये बन गया। ठीक है, तो ये बनेगा जी आपके पास बिल्कुल किसके इक्वल आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। MP के ऊपर जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा जी आपके पास MP बनेगा ये 4 + 49। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 53। ठीक होगी बात ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना MP के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब हमें क्या शो करना है 90 डिग्री का एंगल, तो लिखेंगे फॉर 90 डिग्री मतलब राइट एंगल के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल शो करना है हमें बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देखें ज़रा, परपेंडिकुलर आपका है हाइपोटेनियस आपका क्या है जी MP क्या है MP। तो MP की हमने लेंथ फाइंड आउट की है, तो लिख लेते हैं ज़रा इसको MP का लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारी क्या है इसके अंदर MN की लेंथ का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है जी हमारा क्या है जी NP की लेंथ का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। तो ये पुट करते हैं, तो MP तो हमने अभी निकाला है ताज़ा, इसको पुट कर लेते हैं, ये स्क्वायर आ जाए इज इक्वल्स टू MN की जो लेंथ है वो हम चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 17 आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर और जो NP था ये आपका क्या निकला था जी NP चेक कर लेते हैं जी NP 72 निकला था, स्क्वायर रूट ऑफ 72। इसके ऊपर बच्चों क्या डालेंगे होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो 53 इज इक्वल्स टू 17 + 72 ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि जब इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 89। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस शोज that vertices are from
पैरेललोग्राम। ठीक होगी बात ये। तो इस एक्सरसाइज का जी आखिरी क्वेश्चन है हमारा। अल्लाह के फजल करम से एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन की समझ आई हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ये आ गया जी आपके पास सॉल्यूशन। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेंटर। हमें लेंथ ऑफ डायामीटर फाइंड आउट करें। सपोज दैट ये हमारा एक सर्कल है, तो आपको पता है डायामीटर किसको बोलते हैं? हाफ ऑफ द सर्कल को। हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। अब ये कह रहा है कि इसका जो सेंटर है ना, उसका जो पॉइंट है वो है आपका -3,6 और वो जो सर्कल है वो पास कर रहा है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। एक वो पॉइंट से पास कर रहा है जिसका नाम क्या है? P × 1,3। तो सेंटर का नाम हम क्या रखते हैं? C। तो ये जो होता है ना सेंटर से सरकमफ्रेंस था, ये जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और हाफ ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। और डायामीटर के हाफ को रेडियस बोलते हैं। तो अभी हम रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस है। तो हम क्या लिख लेते हैं? सिंस वी नो डायामीटर इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। ये लास्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो डायामीटर के लिए हमें सबसे पहले रेडियस निकालना है। तो इधर रेडियस जो है ना वो डायामीटर इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो रेडियस किसके बराबर है जी? CP के डिस्टेंस के। तो ये फाइंड आउट करके ले आते हैं। इसका नाम इधर 1 रख लें, बेशक ना रखें, एंड पे जाके आप लिख सकते हैं। तो CP के ऊपर जब डिस्टेंस लगाएंगे तो ये आएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? होल स्क्वायर। C पॉइंट जी हमारा -3,6 है और P पॉइंट आपका 1,3 है। तो लगा लेते हैं CP के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला। वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ, बार बार हमने पुट की है। क्या बनेगा? -3 है और -1। -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का बच्चों क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। y1 x1 - x2 y1 - y2। राइट, चलिए नाम रख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाया करें प्लीज़। x2 और y2। तो CP के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया जी, तो ये बनेगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये बनेगा 16 + 9। तो CP की जो लेंथ है ये आपके पास क्या बन गई है जी? 25। तो अब इसको लिख सकते हैं ना, CP = 5 स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, नाउ सिंस हमने पुट किया हुआ, नाउ डायामीटर इज इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2 × 5। ये क्या पुट किया है? रेडियस। ये सारा क्या था? ये रेडियस हम लोग एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे थे। क्या फाइंड कर रहे थे बच्चों? रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरकमफेरेंस, एनी पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो पुट कर दिया है तो जी फटाफट कर लेते हैं। D इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 10। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड कंडीशन। होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी बच्चों। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के 90% चांसेस होते हैं। लॉन्ग ना भी आए लेकिन शॉर्ट तो पक्का भाई फटाफट आएगा पेपर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में अपने सर फवाद को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।